अगर बिना पावर के मैं आप लोगों के लिए लड़ सकता हूं, तो सोचिए जब पावर मेरे पास आ जाएगी तो जम्मू नॉर्थ के किसी एक शख्स को भी हवा नहीं लगने दूंगा। ये मेरा वादा है। जम्मू नॉर्थ के हर शख्स के लिए मैं खड़ा रहूंगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। जम्मू की आवाज मैं बन के रहूंगा। जम्मू की आवाज तो मैं ऑलरेडी आप लोगों की उठाता हूं, लेकिन आप लोगों के मसले हल करवाना मेरा काम है, अच्छे स्कूल बनाना मेरा काम है, मोहल्ला क्लिनिक बनाना मेरा काम है, जिस तरह आपने दिल्ली मॉडल बनाना जम्मू कश्मीर में हमारा काम है। लेकिन इन लोगों की तरह नहीं कि सिर्फ बात करते हैं मैनिफेस्टो में बिजली, पानी, एजुकेशन। वही मेरा एक सवाल है कि जनता के मैनिफेस्टो के बारे में आपने। हाँ, मैं वही कह रहा हूं। आप मैनिफेस्टो देखेंगे तो मैक्सिमम पार्टियों का क्या होता है, बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, मैं पूछना चाहता हूं एनसीपीडीपी से, ये जो सरकारों में रहे हमेशा मैनिफेस्टो आपने देखा होगा यही मैनिफेस्टो रहे हैं। क्या किसी ने अच्छा स्कूल बनाया? क्या किसी ने गवर्नमेंट स्कूलों के हालात ठीक किए? क्या किसी ने प्राइवेट स्कूलों की फीसों पर नकेल कसी? क्या किसी ने बुक्स यूनिफॉर्म पर नकेल कसी? क्या किसी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए? सिर्फ एक वोट अमित कपूर के नाम, जम्मू नॉर्थ असेंबली। एक बार मुझे हेल्प कर दीजिए, मैं आपके घर घर तक पहुंचूंगा, घर घर में आऊंगा और आपसे मैं पैसे नहीं दे सकता। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जम्मू नॉर्थ की नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता से, जो पार्टियां आपका वोट खरीदने की कोशिश करती हैं, पैसे सबसे ले लो, क्योंकि वो पैसा आपका ही है। लेकिन वोट एक बार अमित कपूर को दे देना, फिर देखना आपके लिए आवाज ही नहीं उठाऊंगा, हटवा के रहूंगा। जो आप नमस्कार, मैं हिमानी, इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़ में आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो आप सभी को पता है कि 10 साल के बाद हमारे जम्मू कश्मीर में है जो असेंबली इलेक्शन है जो होने वाले, तो इसे बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय है अमित कपूर जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच। तो अमित कपूर जी कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के, तो पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप आम आदमी पार्टी से इसमें लड़ाई अपनी लड़ेंगे इलेक्शन की, जो 10 साल के बाद असेंबली इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आपको आम जनता का कैसा प्यार मिल रहा है, उसको और किस तरह आपको मिल रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी तक टिकट तो कोई अनाउंस हुई नहीं किसी भी हमारे जम्मू के थर्ड फेज की। तो उम्मीद है कि जम्मू नॉर्थ से मैं इलेक्शन लड़ूंगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर मैं जम्मू नॉर्थ की बात करूं या जम्मू ईस्ट वेस्ट की बात करूं, तो खासकर जम्मू की बात करूं, तो आप सब जानते ही हैं कि मैंने पूरे जम्मू में स्मार्ट मीटर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, बिजली पानी को लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों के मुद्दे उठाए हैं। चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो अपना स्मार्ट मीटर का मुद्दा हो। स्मार्ट मीटर पे तो मैंने यहाँ तक आवाज़ उठाई थी, मैंने सारी पार्टियों को ये बात कही थी कि सभी मिलकर हमें लोगों को बचाना है। लेकिन आपने देखा कि स्मार्ट मीटर को लोगों ने पॉलिटिक्स बनाया, लेकिन स्मार्ट मीटर को हटाने के लिए कोई भी आगे नहीं आया, जबकि उस टाइम सिर्फ अमित कपूर आगे निकला था। और मैं आज वादा करता हूं कि बिना पावर के अगर मैं आप लोगों के लिए लड़ सकता हूं, तो आप ये सोचिए कि अमित कपूर 6000 प्राइवेट स्कूलों से पंगा ले सकता है। पेरेंट्स को उनसे बचाने के लिए फीसों के, बुक्स के, यूनिफॉर्म के मुद्दे उठा सकता है। तो आप ये सोचिए कि अमित कपूर के पास अगर आपने एक बार पावर दिला दी, अगर अमित कपूर को आपने एक बार सपोर्ट कर दी, तो अमित कपूर आपके लिए क्या कर सकता है। सिर्फ मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। इस बार मैं जम्मू नॉर्थ से इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं, जो कि पटोली मोटाली मोड़ से लेकर मिश्रीवाला, दोमाना, ये पलोरा, बनतलाब, मुट्ठी, रूपनगर, जानीपुर, लक्कर मंडी, डेली एक्सेलसियर, पलोरा, ये सारा एरिया जो है दोमाना नॉर्थ असेंबली में आता है। तो यहां से मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि जनता, जिस तरह मैं जनता के लिए लड़ता आया, इस बार जनता जो है वो मेरा साथ देगी और जनता मुझे फुल सपोर्ट करेगी। और जनता बता देगी कि पुराने घिसे पिटे चेहरे नहीं चलेंगे, जो 20-20, 30-30 सालों से आप लोगों ने हमें दिए, जो मिनिस्टर रह के भी कुछ नहीं कर पाए। आज बड़ी पार्टियां जो है मोटी मोटी टैक्सियां लेकर जो आज टिकटें दे रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके लोग ही कह रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं, जो 20-20 सालों से काम करते थे। ये वही लोग कह रहे हैं कि उन लोगों ने मोटी मोटी टैक्सियां लेकर, वही 20-20 साल जो मंत्री रहे, जिन्होंने अपने एरिया में कुछ नहीं किया, आज दूसरी असेंबली से उठकर जम्मू नॉर्थ में इलेक्शन लड़ रहे हैं। मुझे नहीं लगता अब उनका कुछ बनने वाला है। जम्मू की जनता जाग चुकी है और जम्मू की जनता को यह याद होना चाहिए, जब स्मार्ट मीटर की हम लड़ाई लड़ रहे थे, यही
जो आज कैंडिडेट भाजपा ने दिए हैं, इन्होंने एलजी साहब के पास जाकर बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि स्मार्ट मीटर हट जाएंगे, हमारी बात होगी एलजी साहब से। इन लोगों ने धोखा दिया था उस टाइम भी जम्मू कश्मीर की जनता को, हमेशा देते आए हैं जम्मू कश्मीर की जनता को। 15-15, 20-20, 30-30 सालों से ये सियासत में है, लेकिन जनता के लिए नहीं लड़े, सिर्फ अपने गड़बड़े, जमीनें गेरी और इन लोगों ने जनता को लूटा और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं किया। इस बार जम्मू कश्मीर की जनता जो है वो जाग चुकी है, खासकर जम्मू नॉर्थ में मुझे नहीं लगता कि घिसे पिटे चेहरों को, जो कि कोई अपना मठ से उठ के आ रहे हैं, कोई शंभ वाली असेंबली से उठ के आ रहे हैं, क्यों? कोई असेंबली रिजर्व हो गई है, रिजर्व होने के कारण उन लोगों को टिकटें यहां से दी गई हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या जम्मू नॉर्थ की जो जनता है मठ जाके इनको पूछेगी कि भाई आप हमारा काम कीजिए, या जम्मू नॉर्थ की जनता जो है वो अखनूर शाह में जाके पूछेगी कि आप हमारा काम कीजिए? इसलिए जम्मू नॉर्थ के लोगों को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, एक बार मुझे सपोर्ट कर दीजिए। आप ये सोचिए, पेरेंट्स एसोसिएशन जम्मू का पेज खोल के देखिए, पिछले 6 सालों से मैं लड़ा हूं, हजारों दुश्मन मैंने बनाए हैं, लेकिन मैं नहीं डरा। आपने देखा पीछे जी, आपने देखा मेरे ऊपर क्या क्या करने की कोशिश की गई, और हमने तब भी क्राइम ब्रांच में केस दे दिया, और क्राइम ब्रांच वही जाता है, एजेंसियों के पास वही जाता है जो सच्चा होता है। इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, एक बार मुझे पावर हासिल करवा दीजिए, एक बार मुझे सपोर्ट कर दीजिए, एक बार मुझे जिता दीजिए। मेरा वादा है आपसे, अगर बिना पावर के मैं आप लोगों के लिए लड़ सकता हूं, तो सोचिए जब पावर मेरे पास आ जाएगी तो जम्मू नॉर्थ के किसी एक शख्स को भी हवा नहीं लगने दूंगा। ये मेरा वादा है। जम्मू नॉर्थ के हर शख्स के लिए मैं खड़ा रहूंगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। जम्मू की आवाज मैं बन के रहूंगा। जम्मू की आवाज तो मैं ऑलरेडी आप लोगों की उठाता हूं, लेकिन आप लोगों के मसले हल करवाना मेरा काम है, अच्छे स्कूल बनाना मेरा काम है, मोहल्ला क्लिनिक बनाना मेरा काम है, जिस तरह आपने दिल्ली मॉडल बनाना जम्मू कश्मीर में हमारा काम है। लेकिन इन लोगों की तरह नहीं कि सिर्फ बात करते हैं मैनिफेस्टो में बिजली, पानी, एजुकेशन। वही मेरा एक सवाल है कि जनता के मैनिफेस्टो के बारे में आपने मैं वही कह रहा हूं, आप मैनिफेस्टो देखेंगे तो मैक्सिमम पार्टियों का क्या होता है, बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, मैं पूछना चाहता हूं एनसीपीडीपी से, ये जो सरकारों में रहे हमेशा मैनिफेस्टो आपने देखा होगा यही मैनिफेस्टो रहे हैं। क्या किसी ने अच्छा स्कूल बनाया? क्या किसी ने गवर्नमेंट स्कूलों के हालात ठीक किए? क्या किसी ने प्राइवेट स्कूलों की फीसों पर नकेल कसी? क्या किसी ने बुक्स यूनिफॉर्म पे नकेल कसी? क्या किसी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक बनाए? क्या किसी सरकार ने हॉस्पिटलों के हालात ठीक किए? क्या किसी सरकार ने बिजली फ्री दी? तो आपको क्या लगता है, अगर आप जीत जाते हैं तो आप ये हालात ये सब ठीक कर सकते हैं? आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जब भी इस बार सरकार बनेगी, मिली जुली सरकार बनेगी। इस बार ये नहीं है कि फलानी पार्टी सरकार बना देगी तो फलानी पार्टी सरकार बना देगी। इस बार मिली जुली सरकार बनेगी। लेकिन अब जम्मू की जनता को एक होकर जितने भी नौजवान लड़के हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, मैं कह रहा हूं चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, जो नौजवान खड़ा होता है उसको वोट डालिए। आम आदमी पार्टी ही आप लोगों की हेल्प कर सकती है। आम आदमी पार्टी जो है वो दिल्ली मॉडल जम्मू कश्मीर में बना सकती है। आम आदमी पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर में विडो को पेंशन दिलवाएगी, जिस तरह पंजाब में जो पेंशनें बनती हैं, विडो पेंशन बनती हैं, वो डेली। मैं आपको वही कहने जा रहा हूं कि पंजाब और दिल्ली में जाके पता कीजिए, 2500 से 3500 रुपया पर लेडी को, पर विडो को पेंशन आती है। यहाँ तो हफाफे वाली बंद कर दी। यहाँ पे तो जो पुरानी पेंशन थी वो भी बंद कर दी, और राशन होम डिलीवरी दिया जाता है ताकि किसी को इश्यू ना बने। यहाँ पे तो राशन भी 5 किलो कर दिया। यहाँ पे बिजली जो है वो आम आदमी पार्टी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। 90% लोगों को पंजाब में दिल्ली फ्री बिजली दे रही है। 75% लोगों को दिल्ली में फ्री बिजली मिल रही है। डेली वेजर, देखिए मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, काफी लंबे समय से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या डेली वेजर का घर 6,000 9,000 से चलता है? 9,000 से चलता है? आप मुझे बता दीजिए क्या चलता है 9,000 से? जब दिल्ली में 15-16 हजार रुपया दिया जा रहा है, एसपीओ की क्या हालत है कभी सोची है? ना एसपीओ को दिया जा रहा है कुछ, ना फिर डेली वेजरों को दिया जा रहा है कुछ, ना ही विडो पेंशन स्टार्ट की जा रही है, ना ही स्मार्ट मीटर हटवाए गए।
स्मार्ट मीटर पूरे देश में नहीं लगे, सिर्फ एक अमित कपूर था जो अपनी माता बहनों के साथ सड़कों पे खड़ा था। कांग्रेस भी उस टाइम राजनीति कर रही थी। कि अगर आप जीतते हैं तो आपका ये है कि आप डेली वेतन के बारे में भी सोचेंगे, विडो पेंशन के बारे में भी आप आपको बता दूं, कोई साथ ही साथ स्मार्ट मीटर्स के लिए जो आप काफी टाइम से लड़ाई कर रहे हैं वो भी आप जो उनके बारे में। देखिए मैं आपको बता दूं कि आम आदमी को क्या चाहिए, एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी। एजुकेशन, हेल्थ, बिजली, पानी तो हमने, वो आपको पता है कि आम आदमी पार्टी ने ये सिद्ध कर दिया है, ये हिस्ट्री बना दी है कि वो सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है, वो तो हम देंगे। और स्टेटहुड, मैं स्टेटहुड में सियासत नहीं करना चाहता, क्योंकि स्टेटहुड जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि वो हम आपको देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटहुड बोल दिया कि देना है, वो तो हम लेके रहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये मना कर नहीं सकते। क्योंकि स्टेटहुड की मैं सियासत नहीं करूंगा, स्टेटहुड हमें चाहिए। स्टेटहुड सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया देंगे, मैं बोलूं मैं स्टेटहुड मैं लेके आया तो वो गलत बात है। हम लेके रहेंगे डेली वेजर का हक, हम लेके रहेंगे बेरोजगारों की नौकरियां, हम लेकर रहेंगे अपना ये क्या कहते हैं इसको, एसपीओज को पक्का करने का काम, और प्रॉपर्टी टैक्स। ये तो एक बड़ा सवाल है कि लोग कहते हैं हम अपनी प्रॉपर्टी टैक्स मैंने तभी कहा था जम्मू कश्मीर की जनता को कि जाग जाइए, अभी भी जाग जाइए। अगर आप नहीं जागे याद कीजिए, जब स्मार्ट मीटर के खिलाफ मैं लड़ा था, मैंने कहा था अगर स्मार्ट मीटर के खिलाफ रूरल एरिया वाले भी बाहर नहीं आएंगे तो आने वाले कल में ये रूरल एरिया में भी घुस जाएंगे, घुस गए। उस टाइम मैंने ये कहा था अगर आपने स्मार्ट मीटर नहीं हटवाए तो आने वाले कल में आपके घर की बाहर प्लेटें लग जाएंगी, प्रॉपर्टी टैक्स लग जाएगा। जिस दिन अमित कपूर चुप होगा, जिस दिन अमित कपूर को अंदर कर दिया गया, अमित कपूर चुप हो गया, और पीछे से इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स की प्लेटें भी लगा दी घर घर जाकर। आने वाले घर में आप लोगों के लिए नलके के बिल भी, मीटर भी लग जाएंगे। सुनने में आया कि आने वाले नलके के मीटर भी लग जाएंगे, बिल्कुल। अभी मैं कल की ही बात करूं, कल कई लोगों की लाइट काट दी गई, कई लोगों की लाइट, बिल पेंडिंग होगा देना। सुनिए, जम्मू कश्मीर में हालात ये हैं कि जिनके घर में रोशनी है अंधेरा किया जाता है गरीबों के घर में, और केजरीवाल साहब ने पंजाब और दिल्ली में फ्री ऑफ कॉस्ट बिजली दी गरीबों को। वो है गरीबों की सरकार, ये है लुटेरों की सरकार। चाहे वो कांग्रेस रही, चाहे वो बीजेपी रही, चाहे वो एनसी रही, चाहे वो पीडीपी रही, इन लोगों ने, ये जो नेता लोग हैं, ये सिर्फ अपने घर बढ़ना जानते हैं। और सीयूईटी, मैं पूछना चाहता हूं, जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जाता है। यहां का बच्चा पंजाब जाके पेपर देगा, उसके बाद पेपर देने के बाद भी उसको गारंटी नहीं कि कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इतनी खज्जल खराबी बच्चों के साथ की। स्मार्ट मीटर, बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ, मतलब ये आप ना हेल्थ का सुधार कर पाए, ना एजुकेशन का सुधार कर पाए। बिजली, जबकि वो हमारे अपने प्रोजेक्ट होने के बाद भी आप लोग हरियाणा, अदर स्टेट्स को, सेंटर को बिजली हमारी बाहर सेल कर देते हैं। और जम्मू कश्मीर को बिजली इतनी महंगी सेल की जा रही है, और इतना इंटरेस्ट लगाकर इतना बिल बना दिया जाता है, 5 से 7 10 हजार रुपया महीने का बिल आता है। कहां से देगा एक गरीब आदमी? तो ये कहने का मतलब है कि आप खुद सोचिए, अगर इस बार फिर वही पुराने चेहरे आपने दोहराए, चाहे वो कोई भी चेहरा हो, जम्मू नॉर्थ के लोगों को ये सोचना है, इस बार ये मत देखना कि अमित कपूर खत्री है, अमित कपूर कोई ब्राह्मण है, अमित कपूर कोई राजपूत है, या अमित कपूर कोई हमारा एससी का भाई है। ये मत देखना, इस बार ये देखना कि इंसान कौन है जो हमारे लिए खड़ा होता है, जो हमारे लिए लड़ता है, जो हमारे बच्चे के फ्यूचर के लिए लड़ता है, जो हमारे घर की बिजली के लिए लड़ता है, जो हमारे घर के पानी के मीटर रोकने के लिए लड़ता है। ये सोचना, और इस बार वोट अपने बच्चे के लिए दे देना। एक मौका मांग रहा हूं, इन्होंने 20-20 साल से आपसे मौके मांगे। जो मेरी असेंबली में खड़े हैं ना, वो मिनिस्टर रहे हैं। जब वो मिनिस्टर रहकर सिर्फ अपने ही लोगों को एसपीओज लगा दिया, चंद लोगों को, बाकी जनता को मूर्ख बनाकर अपने फार्म हाउस बना लिए। एक एक पटली खोलूंगा इनकी, एक एक। सिर्फ मुझे एक बार मौका दे दीजिए, मेरा वादा है आपसे, आप लोगों के लिए दिन रात खड़ा रहूंगा। बिना पावर के रह सकता हूं, अपने ऊपर अत्याचार सह सकता हूं। तो सोचिए, जब मेरे हाथ पावर आप दे दोगे तो मैं क्या कर सकता हूं। सिर्फ एक वोट अमित कपूर के नाम, जम्मू नॉर्थ असेंबली, एक बार मुझे हेल्प कर दीजिए। मैं आपके घर घर तक पहुंचूंगा, घर घर में आऊंगा, और आपसे मैं पैसे नहीं दे सकता। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, जम्मू नॉर्थ की नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता से, जो पार्टियां आपका वोट खरीदने की कोशिश करती हैं, पैसे सबसे ले लो, पैसे ले लो।
क्योंकि वो पैसा आपका ही है। लेकिन वोट एक बार अमित कपूर को दे देना, फिर देखना आपके लिए आवाज ही नहीं उठाऊंगा, हटवा के रहूंगा जो आपके खिलाफ जो चीजें होंगी, जो आपके खिलाफ कानून होंगे। धन्यवाद। तो चलिए, जितने भी लोग फिलहाल इस समय देख रहे हैं, तो आपकी अपनी जो राय आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो आपको जो सही लगता है कि आपको किसको वोट देना चाहिए, आप उन्हीं को वोट दीजिएगा, ताकि आने वाला जो आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर है, ताकि वो सही से रहे।